नमस्कार। नन्हा फनकार भाग 2 में हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। नन्हा फनकार भाग 1 में हमने केशव और अकबर के बारे में पढ़ा। अकबर केशव की कारीगरी से बहुत खुश हुए थे और केशव के पास आकर कारीगरी का काम सीख रहे थे। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजा अकबर केशव के पास बैठकर कारीगरी का काम कर रहे थे, परंतु राजा अकबर हथौड़े के वार जरा जोर से कर रहे थे। इसलिए केशव ने उन्हें टोका कि आहिस्ता से हथौड़े से पत्थर पर वार करें। अकबर मुस्कुरा पड़े, जी हुजूर। पठन कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। कौतूहल जिज्ञावश होता है बेटा। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी यहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। पठन कार्य में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। आहिस्ता, इसका अर्थ होता है धीरे से। वयस्क, इसका अर्थ होता है जवान। फनकार, जिसमें कोई विशेष कला हो। नफीस, बढ़िया। तलखी, रूखा या कड़वाहट भरा। अकबर काम करते करते केशव से अपने काम के बारे में पूछ लेते थे कि केशव मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। अकबर केशव द्वारा किए गए कार्य को भी गौर से देख रहे थे। अब केशव डिज़ाइन के साथ साथ अपनी तरफ से भी कुछ और डिज़ाइन उस पर जोड़ रहा था। अकबर ने कहा, केशव मैं एक कारखाना खोलूँगा, वहाँ पर बड़े बड़े फनकार कार्य करेंगे, तुम भी उन्हीं फनकारों में से एक होंगे। अकबर ने केशव की तारीफ़ की और कहा, अच्छा बेटा, अब आप अपना काम जारी रखें, मैं चलता हूँ। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से जुड़ी हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आँखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा।
अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक ख़ास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। पठन कार्य में एक शब्द आया था, उनिंदी। उनिंदी का अर्थ होता है नींद से भरा हुआ। जब किसी कार्य को करते करते हम थक जाते हैं ना, और नींद की झपकी सी हमें आने लगती है, उस अवस्था को उनिंदी कहते हैं। केशव के पिता केशव को राजा अकबर सीकरी शहर क्यों बना रहे हैं, इसका कारण बताते हैं। राजा अकबर से अपनी तारीफ सुनकर केशव फूला नहीं समाता और पिताजी से बात करते हुए मीठे सपनों में खो जाता है। हमें हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए और मेहनत करते हुए अपने कार्य में निपुणता हासिल करनी चाहिए। हमेशा मेहनत किए हुए कार्य का परिणाम अच्छा ही होता है। इसी शिक्षा के साथ नन्हा फनकार कहानी समाप्त होती है।